शिव महापुराण में एक रुद्र संहिता के अंदर जो पार्वती खंड है, उसमें एक प्रसंग आता है कि जो पार्वती जी की माता और पिता थे, यानी कि हिमालय और मेना, उन दोनों ने शिव जी के उस भस्मधारी रूप को देख के शिव को पार्वती से विवाह कराने के लिए मना कर दिया कि हम अपनी कन्या नहीं देंगे शिव को। और पीछे के अगर हम उसमें चैप्टर्स में जाते हैं तो उसमें उसका भी उल्लेख है कि क्यों मना किया। वो एक माया थी, देवता नहीं चाहते थे कि वो बिना किसी अवरोध के दे दें, क्योंकि उससे उनको असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है और वो मुक्त हो जाते। तो हिमालय का होना जरूरी था पृथ्वी के लिए। तो इसलिए वो सारी लीला रची गई और उनके मन में ऐसी बात डाली गई जिससे वो शिव को अपनी पुत्री ना दें, यानी कि पार्वती ना दें। तो सारे ऋषि उनको समझाते हैं कि भाई ये तो विधि का विधान है, ये पहले भी दक्ष की पुत्री सती के रूप में इन्होंने जन्म लिया था और तब भी शिव से ही विवाह हुआ था, और अब आके यहाँ इन्होंने जन्म लिया है पार्वती बन के, जो चिरकाल तक शिव के साथ रहेंगी और सदा सदा के लिए पूजित होंगी। ये तो शिव की शक्ति शिवा है और ये तो आपको विवाह करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो भी ये जबरदस्ती विवाह होगा ही होगा। तो मर्यादा और भलाई इसी में है आपके कुल की, कि आप खुद से ही विवाह करा दें। तब भी वो तैयार नहीं होते, तो उनको एक कहानी सुनाते हैं वो ऋषिगण, सप्तऋषि और वशिष्ठ जी। राजा की अनरण्य, उनकी एक पुत्री थी पद्मा। और राजा के और भी बहुत पुत्र थे जो बहुत वैभवशाली थे, राजा खुद भी बहुत वैभवशाली थे। इवन उन्होंने इतने यज्ञ तप किए थे कि उनको इंद्र का पद भी देने की देवताओं ने इच्छा की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया उसको। खैर, लेकिन वो जो उनकी पुत्री थी, पद्मा नाम था उसका, और बहुत ही सुंदर, बिल्कुल लक्ष्मी के समान, मतलब जैसे बिल्कुल लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी के बाद अगर पृथ्वी पे कोई स्त्री कही गई थी तो वो पद्मा कही गई थी। अब एक ऋषि थे पिपलाद, तो वो जंगल से जा रहे थे। वहां एक गंधर्व और उसकी प्रेसी, यानी कि उसकी पत्नी को देख के वो काम क्रीड़ा में अपने, यानी कि आज की भाषा में उसको इंग्लिश में कहें तो मेकआउट में अपने वो व्यस्त थे। तो ऋषि को उनको देख के उनके मन में काम भावना जाग गई, जबकि वो ऋषि थे, तपस्वी थे, फिर भी जाग गई। अब वो गए एक नदी पे स्नान करने के लिए, वहां पद्मा भी थी। तो पद्मा को देख के उनके मन में और काम जाग गया। उन्होंने लोगों से पूछा वहां पे कि ये किसकी पुत्री है। तो लोग डर गए, उनको जानते थे कि ये तो भस्म कर देंगे सबको। तो उन्होंने बता दिया कि ये राजा अनरण्य की लक्ष्मी समान, इससे सुंदर कोई स्त्री ही नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, और वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है ये, तो ये उनकी पुत्री पद्मा है। तो ऋषि कहते हैं अच्छा ठीक है। वो स्नान करके अपना शिव पूजा करके जाते हैं अनरण्य के यहाँ, राजा के यहाँ। तो अनरण्य को देख के राजा भी बड़े घबरा जाते हैं, उनके पुत्र बड़े घबरा जाते हैं कि तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, श्राप व्राप ना दे दें। तो उनकी खूब आदर सत्कार करते हैं, खूब पूजा करते हैं वो। और फिर उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या सेवा करें। तो कहते हैं कि भिक्षा में मुझे अपनी, पिपलाद जो ऋषि हैं कहते हैं, भिक्षा में अपनी मुझे पुत्री दे दो, अपनी पुत्री का दान मुझे देके आप भिक्षा को पूर्ण करो। अगर नहीं दोगे तो मैं सब कुछ जला के तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे पुत्रों को, सबको भस्म कर दूंगा। वो राजा रोने लगते हैं। राजा की 4-5 पत्नियां थी, रानियां थी, जो उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी, वो भी रोने लगती हैं। सभी पुत्र रोने लगते हैं कि करें क्या, क्योंकि अब ब्राह्मण है, धर्मपरायण थे वो सभी लोग, की मना कैसे करें, पुत्री के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। तो वो अपने राजगुरुओं को बुलाते हैं, राजपुरोहित को, उनसे पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो कहते हैं कि देखो, धर्म यही कहता है इस वक्त कि एक का त्याग करके अगर 100 की रक्षा होती है तो एक का त्याग कर देना चाहिए। तो अभी शास्त्र के अकॉर्डिंग भी आप अपनी पुत्री को पिपलाद ऋषि को दे दीजिए। हम नहीं देखते कोई उनसे बेहतर इंसान इस ब्रह्मांड में है। भले ही आपको लग रहा है कि वो बहुत वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, जर्जर अवस्था में हैं, आपको दिख रहा है ऐसा, लेकिन हमें नहीं लगता कि उनसे ज्यादा कोई अच्छा पुरुष आपकी पुत्री के लिए इस समय फिलहाल हो सकता है। और वैसे भी भिक्षुक हैं आपके द्वार पे, तो उनको आप लौटा नहीं सकते। तो आप अभी फिलहाल यही करिए कि अपनी पुत्री को उनको दान दे दीजिए, नहीं तो वो पूरे कुल का आपके नाश कर देंगे। तो आप अपने कुल की और अपने धन की, लक्ष्मी की, इनकी सबकी रक्षा कीजिए। और आप जब बड़े भारी मन से अपनी पुत्री को पिपलाद ऋषि को दे देते हैं, बहुत बूढ़े होते हैं वो, जर्जर अवस्था में एकदम, बिल्कुल हजारों साल से तपस्या की कर रहे होते हैं वो। अब राजा का मन इतना खीन होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं तपस्या करने, और वहीं तपस्या करते करते शिव की वो शिवलोक को चले जाते हैं। उनके वियोग में और पुत्री के वियोग में उनकी जो पत्नियां हैं वो अपने प्राण त्याग देती हैं। फिर उनके जो पुत्र हैं वो राजपाट संभाल लेते हैं और जनता का कारभार संभालते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे उनके पुत्र के समान। अब एक दिन जो धर्मराज हैं, यानी कि धर्म जिसको हम कहते हैं, वो धर्म इस प्रतिव्रता पद्मा की परीक्षा लेने के लिए गए। उन्हें खूब सुंदर अपना रूप बनाया, खूब नग नगीने पहने, सोना चांदी, बढ़िया वस्त्र, रत्नों से जड़ित, और जाके पद्मा से कहने लगे कि अरे इतनी तुम सुंदर, कमनीय, साक्षात काम की देवी, यहाँ इस बूढ़े पति के साथ क्या कर रही हो? तो बूढ़ा ऋषि है, तो कुछ ही टाइम में मर भी जाएगा, इसके तो बस का कुछ काम क्रीड़ा भी नहीं है। और तुम्हारा ये यौवन है, पुण्य कर्मों से ही किसी स्त्री को सुंदर रूप मिलता है किसी जन्म में, और उसको तुम ऐसे व्यर्थ मत करो। आओ देखो, मैं यहाँ हूँ, कितना रूपवान हूं मैं, कितना समर्थ हूँ, तुम्हारे को मैं काम में भी संतुष्ट करूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ और इसको छोड़ दो। तो वो पद्मा क्रोधित हो जाती हैं बड़ी और श्राप दे देती हैं, कहती हैं कि तुम पर स्त्री गमन करने वाले एक पुरुष
और यहाँ मुझ पर ऐसी बुरी नज़र डालते हो, मैं जाओ तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा नाश हो जाए, तुम भस्म हो जाओ। तो इतना सुनते ही एकदम से धर्मराज अपने असली रूप में आ जाते हैं, डर के कहते हैं, "अरे! ये आपने क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ़ आपकी परीक्षा ले रहा था और आपने तो मुझे श्राप दे दिया। हालाँकि मेरे जैसे पुरुष के लिए यही होना चाहिए कि जो मैंने पाप किया है, परीक्षा लेने के नाम पे भी, तो मुझे सज़ा तो ऐसी मिलनी चाहिए, ये सब लीला है शिव की ही। अब क्या करें इसमें बताइए?" तो वो भी एकदम कहते हैं, "अरे! अरे! धर्मराज, आपको क्या ज़रूरत थी इस तरीके से मेरी परीक्षा लेने की? आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सब जगह व्याप्त हैं, धर्म है साक्षात आप। लेकिन अगर आपका नाश हो गया, आप भस्म हो गए, तो ये पृथ्वी कैसे चलेगी? बहुत गलत हो जाएगा। मेरे जैसी पतिव्रता और तपस्विनी की भी बात झूठी नहीं जाएगी, तो अब क्या किया जाए?" तो कहते हैं कि ठीक है, चलिए अब ये जो श्राप है इसको मैं बाँट देती हूँ। ऐसा होगा कि जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, उसमें आपका एक-एक भाग नष्ट होता रहेगा। सतयुग में आपके चारों भाग होंगे, त्रेता में आपके 3 रह जाएँगे, द्वापर में आपके 2 रह जाएँगे और कलयुग में जो 1 होगा वो भी खत्म हो जाएगा। फिर से जब सतयुग आएगा तो आप पुनः अपने चारों भाग को पाकर पूर्ण हो जाएँगे। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। जब-जब युगों का निर्माण होता रहेगा, जैसे-जैसे युग समाप्त होते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप ऐसे ही धर्म के लिए चलते रहेंगे कि कभी 4 पाद होंगे आपके, कभी 3 पाद होंगे, कभी 2 पाद और कभी जो आखिरी पाद होगा वो भी नष्ट हो जाएगा, वो होगा कलयुग के अंदर। तो इसलिए कहा जाता है कि कलयुग के अंदर, कलयुग आते-आते धर्म का नाश होता है। सतयुग में सब कुछ ठीक था, उसके बाद त्रेता युग आया, तो उसमें एक पिलर गया धर्म का, तो रावण, राम, सीता की उसमें कहानी बनी। फिर द्वापर युग आया, उसमें कृष्ण जी आए, तो सब कुछ हुआ, उसके अंदर छल भी हुआ, युद्ध भी हुआ। अब कलयुग है, कलयुग में आप देख ही रहे हो कि आदमी हर बात को झुठलाता है धर्म की, भगवान के अस्तित्व को भी झुठला देता है, शास्त्रों की बातों को झुठला देता है, तपस्वियों का, साधु सन्यासियों का, इनका कोई आदर सम्मान है नहीं। पर स्त्रीगमन, पर पुरुषगमन यानी कि व्यभिचार में लोग लगे हुए हैं। अब जब उसमें वृंदावन के कुछ संतों ने बोल दिया, तो उन्हीं को वो गाली देने लगे, उन्हीं का विरोध करने लगे। आदमी से ज़्यादा कुत्ते की वैल्यू हो रही है आजकल। कुत्ते के लिए लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, ये वही लोग हैं जो वहाँ पे प्रदर्शन करने के बाद जाके फिर रेस्टोरेंट में कहते हैं, "जाओ एक मटन ले आओ, एक चिकन ले आओ।" क्योंकि उनके लिए सिर्फ़ कुत्ता ही है जानवर, बाकी जानवर उनके लिए जानवर नहीं है। इंसान को जो रेबीज़ होके बच्चे मर गए, जिनके माँ-बाप के, उसके लिए उनके मन में कोई स्नेह नहीं है। एक लेकिन सड़क के कुत्ते को स्टरलाइज़ करने के लिए, वैक्सीनेट करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसके लिए वो सड़कों पे है। तो धर्म का ही तो नाश है ये, कि हम किस चीज़ को कहाँ कैसे देखते हैं। और यही कारण है कि चारों युगों में धर्म घटता रहता है, इसी श्राप के कारण पद्मा के। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। और अगर नहीं पता था आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नहीं पता था। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको पता लगा है इसके बारे में, और अगर पता था, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था, या कोई और स्टोरी आपके पास है जिसे आप सोचते हैं कि ये स्टोरी नहीं है, कोई और स्टोरी है, ये शिव पुराण से है। अलग-अलग पुराणों में अलग-अलग स्टोरी मिल जाती है। तो उस स्टोरी को भी आप शेयर कर सकते हैं। अब आगे क्या हुआ पद्मा का, क्या हुआ धर्मराज का? जानने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए अगली कहानी का।